अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। क्वेश्चंस किए हैं कोई कि नहीं? मैम नींद ही नहीं पूरी हो रही, क्वेश्चन कैसे करें? क्यों नींद क्यों नहीं पूरी होती? नींद को पूरा खा लिया करें। ओके जी, कल हम कर रहे थे, कल हमने इंटरवल फाइंड किया था। दो तरह के सवाल ही कल हमने किए थे। शुरू के तो ऑर्डर के और लीनियर के बारे में, लीनियरिटी के बारे में बताना था। और बाद में हमने ये किया था कि एक y की वैल्यू हमें गिवन है और हमने बताना है कि y की वो वैल्यू गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है। ठीक है, तो आपने क्या करना था कि y जितने डेरिवेटिव डिफरेंशियल इक्वेशन में गिवन है उतने फाइंड करने के बाद आपने उन y को और y के डेरिवेटिव्स को गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर पुट करना है और देखना है कि क्या गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाती है या फिर नहीं होती। और लास्ट में जो हम काम कर रहे थे वो ये था कि हम इंटरवल फाइंड कर रहे थे जिसमें y और y के डेरिवेटिव्स कंटिन्यूस होते हैं। ठीक है, तो इंटरवल को इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस, इंटरवल ऑफ डेफिनेशन, इस तरह के कुछ वर्ड्स हैं जो हम इस्तेमाल करते हैं। इसी का हम क्वेश्चन नंबर 18 करेंगे। 18 में हमारे पास है कि 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन एक्स। ठीक है, साइन एक्स, साइन एक्स है, स्क्वायर रूट है 1 माइनस साइन एक्स है। ठीक है, हमने देखना होगा कि ये जो हमें y की वैल्यू गिवन है इसकी डोमेन क्या है। ठीक है, डोमेन अगर हमारे पास आ जाती है तो इसका मतलब है कि हमारे पास इंटरवल आ जाएगा जिसके लिए फंक्शन कंटिन्यूस होता है। तो बेसिक हमारा काम यही है कि हमने डोमेन फाइंड करनी है। ठीक हो गया, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उनकी डोमेन पहले हमने कल टेंजेंट की थी, आज साइन के लिए करेंगे। काम क्या है कि y का डेरिवेटिव फाइंड किया। सबसे पहले आपने ये देखना है कि क्या y की वैल्यू गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, हमें y का फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव चाहिए। फर्स्ट डेरिवेटिव हमने ले लिया, डेरिवेटिव लेने हमें आते हैं। ठीक है, पावर रूल लगेगा इसके ऊपर, डेरिवेटिव लिया, पावर रूल लगाया, पावर के अलावा फंक्शन का डेरिवेटिव लिया तो साइन एक्स माइनस साइन एक्स का डेरिवेटिव माइनस कॉस एक्स आ जाएगा। और इधर से जो हमारे पास वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है, माइनस माइनस प्लस हो रहा है, cos x डिवाइडेड बाय 2, 1 माइनस साइन x की पावर कितनी आ रही है, 3/2। ठीक है, नेगेटिव पावर थी, नीचे लेकर इसको पॉजिटिव कर दिया। y और y डैश की वैल्यू हमने इक्वेशन नंबर 1 में पुट की। ठीक है, 2y डैश, यहाँ पर y का क्यूब है, cos x। लेफ्ट हैंड साइड का आंसर राइट हैंड साइड आंसर के बराबर आ गया। देयरफॉर क्या कंडीशन आई कि जो y की हमें वैल्यू गिवन है वो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है। इतना काम तो कोई मुश्किल नहीं है, आपने y के डेरिवेटिव फाइंड किए। अब हमने क्या करना है, हमने इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस फाइंड करना है। ठीक है, और उसको फाइंड करने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें बेसिकली डोमेन चाहिए y की। To find the interval of definition we calculate the domain of y। y की डोमेन चाहिए
y बराबर है किसके, 1/√1 माइनस साइन एक्स। क्या कंडीशन होनी चाहिए, कंडीशन ये होना चाहिए कि हमारे पास डिनोमिनेटर कभी भी 0 के बराबर नहीं आ सकता, एक ये कंडीशन है। दूसरी इस वक्त जो कंडीशन है वो ये है कि स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव साइन ना आए। ठीक है, जब भी आप डोमेन आपने पहले भी फाइंड की होगी, उसमें अगर स्क्वायर रूट का फंक्शन है तो फिर उसके अंदर नेगेटिव साइन ना आए। यहाँ पर लेकिन हमारे पास है क्या, हमें जो फंक्शन गिवन है वो कौन सा है, 1 माइनस साइन एक्स। साइन एक्स की वैल्यू आप जानते हैं कहाँ से कहाँ तक लाई करती है, बोले। साइन एक्स किस इंटरवल के अंदर लाई करता है, -1 to 1। -1 से लेकर 1 तक। ठीक है, इसकी वैल्यू हमेशा लाई करती है -1 इंक्लूडेड होता है और इसी तरह से 1 तक। तो 1 में से अगर आप मैक्सिमम नंबर भी माइनस करते हैं, जैसे कि 1 ही हमारे पास मैक्सिमम नंबर है, 1 में से 1 ही माइनस करते हैं तो आपका आंसर जो है वो नेगेटिव कभी भी नहीं आएगा। ठीक है, इसलिए जो सिर्फ कंडीशन रहेगी वो कितनी रह गई कि 1 माइनस साइन एक्स को 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, 1 माइनस साइन एक्स 0 के बराबर नहीं है, साइन एक्स 1 के बराबर नहीं होगा। अब आपने दो चीजें देखनी है, एक ये देखना है कि साइन एक्स कहाँ पर 1 के बराबर होता है, ठीक है, और दूसरी चीज ये कि साइन का पीरियड कितना होता है। तो साइन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इसका पीरियड हमारे पास 2 पाई होता है। 2 जैसे पाई। कल सवाल क्या था, वो टेंजेंट का था, उसका पीरियड हमारे पास पाई होता है। साइन का, कॉस का, बाकी जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, सिर्फ टेंजेंट और कॉट इनके पीरियड पाई है। बाकी जितने भी 4 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उन सब के पीरियड हमारे पास 2 पाई होते हैं। तो साइन एक्स 1 के बराबर होता है एट एक्स इक्वल्स टू पाई बाई 2। ठीक है, x इक्वल्स टू पाई बाई 2 आपने लिखा, और आपने क्या लिखा कि जितना हमारे पास साइन का पीरियड है वो कितना है 2 पाई, उसके साथ n मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो ये जर्नल एंगल आप समझें कि हमने लिखना होता है इसके अंदर, क्योंकि सिर्फ पाई बाई 2 नहीं है, 3 पाई बाई 2, इस पर 5 पाई बाई 2, इन पर वैल्यूज जो है वो हमारे पास कितनी आ रही होती हैं, 1 आ रही होती हैं। तो वो सारे पॉइंट्स x की तमाम वैल्यूज जिन पर इस वक्त साइन की वैल्यू 1 आ रही है, उन सबको हमने डोमेन में से एक्सक्लूड करना है, सेट ऑफ रियल नंबर्स में से एक्सक्लूड करना है। ठीक है, तो x बराबर नहीं होना चाहिए किसके, पाई बाई 2 प्लस 2n पाई, वेयर n एक इंटीजर है। डोमेन ऑफ y आ गई ऐसे तमाम x, ठीक है, such that x is not equals to pi by 2 plus 2n pi where n belongs to the set z। डोमेन जब हमारे पास आ गई तो आपने जब इंटरवल लिखने हैं, सवाल की रिक्वायरमेंट है कम से कम एक इंटरवल ऐसा जरूर लिखें जिस पर जो y है और उसके डेरिवेटिव्स हैं वो कंटिन्यूस हो जाए। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा कि ये जो हमने डोमेन लिखी है इसमें n जहाँ पर आ रहा है, n को हम सेट ऑफ इंटीजर्स में से वैल्यूज देंगे। ठीक है, दो कंसेक्टिव इंटीजर्स, आप कोई से भी दो कंसेक्टिव इंटीजर ले लें, उससे हमारे पास क्या आ जाएगा, एक इंटरवल आ जाएगा। सबसे पहले मैंने n को वैल्यू दी है, मैंने n को वैल्यू 0 दे दी है और n को वैल्यू 1 दे दी है। तो 0 वैल्यू देने से क्या आ जाएगा, यहाँ पर 5/2 आ जाएगा। 1 वैल्यू देने से क्या आएगा कि 2 आएगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा और यहाँ पर 5 आ जाएगा। इनको जब ऐड किया तो ये कितना आ गया, 5 5/2। तो पाई बाय 2 एंड 5 पाई बाय 2 मेरे पास एक इंटरवल आ गया। ठीक है, पाई बाय 2 एंड 5 पाई बाय 2 एक इंटरवल आ गया। इसी तरह से आप चाहें तो n को वैल्यू 1 और 2 दे दें, कोई से दो कंसेक्टिव इंटीजर्स, आप -1 और 0 भी दे सकते हैं, आपकी अपनी मर्जी है। n को वैल्यू 1 दी, n को वैल्यू 2 दी, यहाँ से 5 पाई बाय 2 और 9 पाई बाय 2 आ गया। इस तरह से एक और इंटरवल मेरे पास आया 5 बाय 2 एंड 9 पाई बाय 2। देयरफॉर हम लिख सकते हैं कि इंटरवल ऑफ डेफिनेशंस आर, पहला इंटरवल लिखा पाई बाय 2 5 पाई बाय 2, सेकेंड लिखा 5 पाई बाय 2 एंड 9 पाई बाय 2 एंड सो ऑन। इसके अलावा भी हमारे पास बेशुमार इंटरवल्स जो है वो एग्जिस्ट कर सकते हैं, क्योंकि n की वैल्यू जो है वो इनफाइनाइट है। इस वक्त n हमारे पास इंटीजर्स हैं, n की वैल्यूज के साथ हमारे पास इनफाइनाइट इंटरवल्स एग्जिस्ट कर सकते हैं। समझ आ गया है?
यस मैम। यस। यस मैम। मैम इजी था ये तो। काम करना है, काम साथ साथ करना है, ठीक है। ये हमने सवाल के 18 तक हमारे सवाल हुए हैं। In problems 19 and 20, verify that the indicated expression is an explicit solution of the given first। वही सारा काम है। आपने इंटरवल भी फाइंड करना है। एक तो बताना है कि गिवन जो आपको t की वैल्यू है या y की वैल्यू है, उसको आपने बताना है कि गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन है। और दूसरी चीज जो हमने बतानी है वो इंटरवल फाइंड करना है। तो ये दो सवाल है, ये आपने करने हैं, बिल्कुल इसी मेथड के ऊपर है जैसे अभी हमने किया है। इससे अगले सवाल जो आ रहे हैं वो इससे ज्यादा आसान है। इसके अंदर आपने इंटरवल भी फाइंड नहीं करना, जस्ट आपने क्या करना है, अज्यूम एन एप्रोप्रिएट इंटरवल, जस्ट अज्यूम कर लो, उसके अलावा इंटरवल आपने फाइंड नहीं करना। काम वही है, ई की वैल्यू मैम गिवन। ये क्वेश्चन 19 और 20 में 19 और 20 में वही है सारा कुछ जो भी हमने किया है। कहते हैं तो 19 देख लेते हैं। मैम ये वो यूज मैम ये आगे एक और कुछ कह रहा है ना, यूज अ ग्राफिंग यूटिलिटी टू ऑब्टेन द ग्राफ ऑफ एन एक्सप्लिसिट सॉल्यूशन। ग्राफ भी कह रहा है, चले देख। जी मैम। मुझे नहीं लगता ग्राफ बनाए, मैंने देखा नहीं कोई ग्राफ। अच्छा जी, राइटिंग है ln log 2x माइनस वन माइनस लॉग x माइनस वन टी के बराबर है 19। इसमें t की वैल्यू हमें यही गिवन होगी ऑब्वियसली। एंड डिफरेंशिएटिंग, इसको हमने इम्प्लिसिटली डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू t। वेरिएबल हमारे पास इस वक्त चूंकि t है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल t है, इसलिए हमने इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t ले लिया। t डेरिवेटिव लेने के बाद dx बाई dt की वैल्यू आई, इसके बाद ग्राफ बना हुआ जी। नेक्स्ट हमने क्या किया, एक मिनट जरा से मैं देख लूँ इसमें करना है। लॉग के फॉर्म में सवाल है, ठीक है। लॉग का डेरिवेटिव लेंगे, लॉग का डेरिवेटिव कैसे लेते हैं, 1 ओवर की फॉर्म में आ जाता है ना। लॉग एक्स अगर हम ले तो 1/x इसका डेरिवेटिव आता है। तो लॉग यस मैम। हमारे पास 2x माइनस 1/x माइनस 1 है, तो इसका डेरिवेटिव कैसे आएगा, 1/2x माइनस 1/x-1। अब हमने क्या करना होगा कि इस टर्म का जो लॉग के बगैर टर्म है उसका दोबारा डेरिवेटिव लेना होगा। तो दोबारा डेरिवेटिव ले लिया। मैं इस सवाल को सॉल्व कर लेती हूँ, थोड़ा ज़्यादा बेहतर था। अच्छा जी, दोबारा डेरिवेटिव लिया। अच्छा, सबसे पहले इन्होंने क्या किया है कि log a ओवर b की फॉर्म थी, ठीक है। इस वक्त हमारे पास जो था रिजल्ट वो क्या था, log ऑफ 2x माइनस वन ओवर x माइनस वन। तो आप जानते हैं कि आप इसको log a माइनस log b लिख सकते हैं। सबसे पहले इसी तरह से काम किया है, log a और माइनस क्या लिख दिया है, log b। t के बराबर है, पहली टर्म का डेरिवेटिव लिया 1/2x माइनस वन, साथ में 2x माइनस वन का डेरिवेटिव 2 आ जाएगा। इसी तरह से माइनस का साइन आया, सेकंड का डेरिवेटिव लिया 1/x माइनस वन, साथ में डेरिवेटिव होगा x माइनस वन का, तो 1 आ जाएगा। दोनों में से dx कॉमन आ गया, इसको हमने सॉल्व किया तो हमारे पास dx बाई dt की वैल्यू आ गई। ठीक है जी, इतना काम तो हो गया। नेक्स्ट क्या कर रहे हैं, नेक्स्ट ये करें कि जो आपको लॉग के फॉर्म में वैल्यू गिवन थी, ठीक है, और इसको यहाँ से कर लेते हैं। हमें वैल्यू गिवन थी लॉग ऑफ 2x माइनस वन डिवाइडेड बाय x माइनस वन, t के बराबर था, ठीक है, t के बराबर है। जब आप इसका लॉग यहाँ से खत्म करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, एंटी लॉग लेंगे, e की पावर में टर्म चली जाएगी, 2x माइनस वन डिवाइडेड बाय x माइनस वन, इसके बराबर हो जाएगा e पावर t। ठीक है, यही टर्म इन्होंने यहाँ पर लिखी है।
ई पावर टी आ गया, लॉग हमने खत्म किया, एंटी लॉग लिया तो हमारे पास इधर से आ गया ई पावर टी। अब हम क्या कर रहे हैं कि x माइनस वन को ई पावर टी के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं। x की वैल्यू हमारे पास आएगी ई पावर टी, दोनों में से कॉमन आ गया, x की वैल्यू आई ई पावर टी माइनस वन ओवर ई पावर टी माइनस टू। आपने देखना है कि ये जो फंक्शन हमारे पास आया है, x का जो फंक्शन हमारे पास आया है, क्योंकि पहले फंक्शन t में आ रहा था, हम इसको x के ऊपर फाइंड कर रहे हैं। और क्योंकि हम जिस तरह से y की वैल्यू पहले सवाल में हमने फाइंड की थी, y डिपेंडेंट वेरिएबल था, y की वैल्यू हमारे पास होनी चाहिए, उसी की डोमेन हम फाइंड करते हैं। तो इस वक्त हमारे पास x, कैपिटल X जो है वो एक डिपेंडेंट वेरिएबल है, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है, t। देयरफॉर जो हम कंडीशन फाइंड करेंगे, जो डोमेन फाइंड करेंगे, वो x की होनी चाहिए। इसलिए हमने ये सारा काम किया, हमने x की वैल्यू फाइंड की है। हमारे पास जो रिजल्ट आना चाहिए, डोमेन जो आनी चाहिए, वो ये आनी चाहिए कि ई पावर टी माइनस टू जीरो के बराबर ना हो। ठीक है, ई पावर टी माइनस टू जीरो के बराबर ना हो, ये हमारे पास डोमेन होनी चाहिए। ई पावर टी माइनस टू इज नॉट इक्वल्स टू जीरो। यहाँ से कंडीशन आएगी कि ई पावर टी टू के बराबर ना हो, और टी के ऊपर क्या कंडीशन आएगी कि टी log 2 के बराबर ना हो। दो तरह के, सिर्फ एक पॉइंट है जिसको हम यहाँ से निकाल रहे हैं, वो पॉइंट कौन सा है, जिस तरह के आप एक पॉइंट को, वन को नहीं लिखना या किसी एक नंबर को नहीं लिखना, बिल्कुल इसी तरह से इस वक्त हम रियल लाइन के ऊपर log t को नहीं log 2 को नहीं लिख सकते। इसके अलावा सारी रियल लाइन हमारे पास मौजूद है। डोमेन हमारे पास आएगी माइनस इंफिनिटी से लेकर कहाँ तक, log 2 तक। या तो ये इंटरवल हो सकता है, या फिर हमारे पास इंटरवल हो सकता है log 2 से हम शुरू करेंगे और प्लस इंफिनिटी तक चले जाएंगे। सारे रियल नंबर डोमेन में शामिल है, लेकिन log 2 शामिल नहीं है। यही इंटरवल हमारे पास आ रहा है। अब जो ग्राफ बनाना है, इतना क्लियर है? जो ग्राफ यस बनाना, मैम। वो क्या बनाना है, वो हमने log का ही ग्राफ बनाना होगा। ठहरे देखते हैं। log का ग्राफ कौन आगे से करने वाला खेल है। लॉग का ग्राफ जानते हैं ना, इसी फॉर्म के अंदर होता है। उसी को log x का ग्राफ इस तरह से होता है कि इधर फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर और यहाँ से थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर। ठीक है, ये ग्राफ होता है। ये कहीं पर भी ना तो x एक्सिस को और ना ही y एक्सिस को टच कर रहा होता है, इनके साथ साथ चलता है लेकिन इन्हें टच नहीं करता। अब हमने ग्राफ किसका बनाना है, तो स्केल नहीं दिया हुआ। जो गिवन फंक्शन है उसमें आप x को एक आध वैल्यू पुट करके देखेंगे कि आपका रिजल्ट क्या आ रहा है। जो जो पॉइंट आ रहा है वहीं से आप शुरू करें। ग्राफ इतना क्लियर नहीं है। यहाँ पर log 2 ऑब्वियसली पॉजिटिव है, log 2 से इंफिनिटी तक का होगा, और यहाँ से माइनस इंफिनिटी से लेकर log 2 का है, लेकिन ये जीरो में से पास हो रहा है, इसको जीरो से पास होना चाहिए। बहरहाल ग्राफ में आपको बताती हूँ कल क्या देखती हूँ मैं इसको जरा कि किस तरह से ग्राफ बना हुआ है। इसके अलावा आप ये सवाल कीजिएगा
log x का ग्राफ है ये तो नजर आ रहा है, लेकिन log 2 इसको फिर 0 से पास नहीं करना मैम चाहिए। इन्होंने गलत किया होगा। ये गलत नहीं किया हुआ होगा। मैं इसे समझने की कोशिश करूंगी, ठीक है, कि यहाँ यस पर ये 0 में से पास क्यों हो रहा है। ओके मैम। ओके, आगे चलते हैं। अगले हमारे सवाल बिल्कुल वही है कि जी मैम आपने चलें। सिर्फ ये चेक करना है कि क्या जो p की वैल्यू गिवन है या जो y की वैल्यू गिवन है वो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है या नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास सवाल नंबर 25 से करते हैं। 25वां सवाल कौन सा, उसमें एक पीस वाइज फंक्शन डिफाइन है। पीस वाइज फंक्शन डिफाइन है, वो फंक्शन किस तरह से है, वेरीफाई दैट द पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन y इक्वल्स टू माइनस एक्स स्क्वायर एक्स इज लेस देन 0 एंड एक्स स्क्वायर एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 इज अ सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, जस्ट वेरिफिकेशन करनी है, लेकिन फंक्शन पीस वाइज फंक्शन है उसके लिए आपको क्या करना होगा, इनके डेरिवेटिव अलग अलग ले लें, साथ ही यहाँ पर लिखें कि y का डेरिवेटिव किसके बराबर है। y का डेरिवेटिव बराबर होगा किसके, -2x के व्हेन x इज लेस देन 0 एंड y का डेरिवेटिव बराबर होगा 2x के व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। जब आप इस इंटरवल के लिए, फर्स्ट इंटरवल के लिए जब आप काम करेंगे तो यहाँ पर y डैश की जगह आप -2x ही लिखेंगे और y की जगह -x² ही लिखेंगे। आप देखेंगे कि ये गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई कर लेगा। इसी तरह से मतलब कि दो अलग अलग दोनों काम अलग अलग करने, एक दफा इंटरवल x लेस देन 0 के लिए और एक दफा इंटरवल ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 के लिए। ठीक है, तो जिस हिसाब से आपको वैल्यू गिवन है y की और y डैश की, उन्हीं वैल्यूज को आप इसके अंदर पुट करेंगे। यहाँ पर देख लेते हैं, तो ये हिलता नहीं है, इसको पता नहीं क्या मसला है। सवाल नंबर हम 25 कर रहे थे। जी बिल्कुल ऐसे ही है, y गिवन था, y के हमने टू डिफरेंट इंटरवल्स पर ही डेरिवेटिव ले लिया, जिस हिसाब से y की वैल्यू गिवन है उस हिसाब से इन्हें लिख लिया। और जब हम यहाँ पर देखना चाहेंगे कि क्या ये सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा, तो जब फर्स्ट इंटरवल है उसके लिए आप y डैश की वैल्यू -2x लेंगे और y की वैल्यू -x² लेंगे, इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगी। इसी तरह से जो सेकंड इंटरवल है उसके लिए आप y डैश की वैल्यू 2x लेंगे और y की वैल्यू x² लेंगे, तो ये भी इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगी। देयरफॉर द गिवन values of y given piecewise function is the solution of given differential equation। नेक्स्ट हमारे पास सवाल है, in example 3 we see that we saw that y हमारे पास square root of 25 minus x square and y is equal to minus square root of 25 minus x square are solution of the differential equation। ठीक है, कल हमने ये सवाल किया था, एग्जाम्पल की थी, उसी से आगे ये सवाल है, explain why the piecewise defined function is not a solution of the differential equation on the interval -5 to 5। -5 से 5 के इंटरवल में आपने बताना है कि ये पीस वाइज फंक्शन जो है ये सोल्यूशन क्यों नहीं बनता। ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन का। अब इसमें आपने देखना होगा कि क्या कंटिन्यूटी होल्ड कर रही है, अगर कंटिन्यूटी होल्ड कर रही है तो ही हम कह सकते हैं कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है। और अगर लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, डेरिवेटिव जो है वो, उसके लिए क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं। डेरिवेटिव हमारे पास सबसे पहले, आपने जिस तरह से सेकेंड ईयर में चैप्टर्स की तरतीब पढ़ी थी, बिल्कुल वही तरतीब हमारे पास रहती है। सबसे पहले फंक्शन पर लिमिट अप्लाई की जा सके। ठीक है, सबसे पहले आप देख रहे थे कि चैप्टर 2 होता है लिमिट, चैप्टर 1 होता है लिमिट का हमारे पास सेकेंड ईयर में। ठीक है, उसमें हम सबसे पहले लिमिट फाइंड करते हैं। फिर सेकेंड चैप्टर हमारे पास किसका होता है, डेरिवेटिव का होता है। और फर्स्ट चैप्टर के अंदर ही हमने लिमिट के साथ कंटिन्यूटी भी पढ़ी होती है। तो तरतीब ये होती है कि अगर हमारे पास फंक्शन डिफरेंशिएबल है, लाजमी तौर पर फंक्शन को कंटिन्यूस होना चाहिए और लाजमी तौर पर ये होना चाहिए कि फंक्शन की लिमिट
टेस्ट करें। इनमें से अगर कंटिन्यूटी नहीं है, अगर फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है, तो कभी भी फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। ठीक है, डिफरेंशिएबिलिटी के लिए ज़रूरी बात है पहले कि फंक्शन को कंटिन्यूस होना चाहिए। कंटिन्यूटी के अंदर ही हम लिमिट पढ़ रहे होते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि एक फंक्शन के बारे में लिखा हो कि ये डिफरेंशिएबल है, लेकिन वो किसी पॉइंट पर कंटिन्यूस ना हो। ठीक है, लाजमी तौर पर डिफरेंशिएबल फंक्शन को कंटिन्यूस होना चाहिए। अब सवाल ये है कि why the piecewise function defined here is not a solution of the differential equation। अब आप देखें कि यहाँ पर जो ये piecewise function है ये ब्रेक हो रहा है किस पॉइंट पर आकर 0 पर। ठीक है, -5 से लेकर 0 तक का जो हमारे पास इंटरवल है उस पर फंक्शन की वैल्यू है स्क्वायर रूट ऑफ 25 माइनस एक्स स्क्वायर। 0 इस इंटरवल में आगे शामिल हुआ, 0 से लेकर 5 तक जो हमारे पास फंक्शन की वैल्यू है वो है माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 25 माइनस एक्स स्क्वायर। 0 एक ऐसा पॉइंट है जो ब्रेक कर रहा है इसको। हम 0 के ऊपर लिमिट चेक कर लेते हैं। ठीक है, लिमिट चेक करें, आप देखें कि जब लिमिट हमारे पास 0 से लेस है, ठीक है, 0 से लेस अगर हमारे पास x की वैल्यू है, तो यहाँ पर हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो कितना आएगा, प्लस का स्क्वायर रूट ऑफ 25। हम लिमिट चेक करेंगे किसके अबाउट, एट पॉइंट x इक्वल्स टू 0। ठीक है, x इक्वल्स टू 0 के अबाउट हम लिमिट चेक करेंगे। इसमें हमें लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट कैलकुलेट करनी है। ठीक है, जब लिमिट हमारे पास x अप्रोचेस टू लेफ्ट हैंड साइड ऑफ 0, तो हमारे पास जो फंक्शन है वो कौन सा है, वो फंक्शन हमारे पास है 25 माइनस एक्स स्क्वायर। जब हम यहाँ पर 0 पुट किया, आपने काम यही करना होता है कि जब 0 को पुट करना होता है, जब 0 यहाँ पर हम पुट करेंगे तो ये आएगा स्क्वायर रूट ऑफ 25। ठीक है, और इसका रिजल्ट आएगा 5। जब हम x अप्रोचेस टू 0 पॉजिटिव साइड से जाएंगे, राइट साइड से जाएंगे, लिमिट व्हेन x अप्रोचेस टू 0 फ्रॉम राइट हैंड साइड, उस वक्त हमारे पास जो फंक्शन है वो माइनस साइन के साथ है, माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 25 माइनस एक्स स्क्वायर। और इस पॉइंट पर हमारे पास जो लिमिट आएगी वो कितनी आएगी, वो -5 आएगी। लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर नहीं है, देयरफॉर जो रीजन हमारे पास यही आ रही है कि 8.0 लेफ्ट हैंड साइड की लिमिट राइट हैंड साइड लिमिट के बराबर नहीं है। Therefore, the piecewise defined function is not a solution of the given differential equation on the interval -5 to 5। ठीक है, ये रीजन हमारे पास आ रही है। अगर कहीं पर भी लिमिट ब्रेक हो जाए या कंटिन्यूटी ब्रेक हो जाए तो फंक्शन वहां पर उस पॉइंट के लिए डिफरेंशिएबल नहीं हो सकता। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। इन प्रॉब्लम 27 to 30 फाइंड द वैल्यू ऑफ m। आपने यहाँ पर सवाल नंबर 32 तक एंड कर लेना है, 32 तक नहीं बल्कि 38 तक आपने एंड करने हैं। ठीक है, इससे अगले वाले सवाल नहीं करेंगे। इन प्रॉब्लम 27 to 30 फाइंड द वैल्यूज ऑफ m so that the function y is equal to e power mx is a solution of given differential equation। हमने क्या करना है, यहाँ पर m की वैल्यू को फाइंड करना है। m की वैल्यू कैसे फाइंड करनी है, बहुत आसान तरीका है। यहाँ पर देखें, आपको y is equal to e power mx गिवन है, इज द सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ये चीज भी गिवन है। हमने सिर्फ m की वैल्यू फाइंड करनी है। अब क्या क्या चीजें हमें चाहिए, हमें y डैश चाहिए और y का डबल डेरिवेटिव चाहिए। y e पावर mx के बराबर है, y का फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव बराबर हो जाएगा m e पावर mx, और y का सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव बराबर हो जाएगा m स्क्वायर e पावर mx। हमने y डैश और y की वैल्यूज को इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट करना है। इक्वेशन नंबर 1 के अंदर हमने पुट किया तो e पावर mx जो है वो कॉमन आ रहा है। बाकी हमारे पास टर्म क्या रहेगी, 2m स्क्वायर प्लस 7m माइनस 4। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ रही है इन वेरिएबल m। यहाँ से हमने m की दो वैल्यूज फाइंड कर ली। m की वैल्यू 1/2 आया और m की दूसरी वैल्यू कितनी आई, -4।
m की इन वैल्यूज को हम कहाँ पर लिखेंगे, जो हमें y गिवन है उसके अंदर m लिखेंगे, एक दफा 1/2 x, ठीक है, और एक दफा कितना आएगा -4x। Therefore y is equal to e 1/2x and y is equal to e -4x are the solution of the given differential equation, ठीक है। y की वैल्यू आपको गिवन है, y की वैल्यूज के जितने डेरिवेटिव चाहिए डिफरेंशियल इक्वेशन में आपने देखना है कितने डेरिवेटिव चाहिए, उतने डेरिवेटिव फाइंड करने के बाद डेरिवेटिव्स को और y की वैल्यूज को गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर लिख देना है। वहां से हमारे पास m की वैल्यूज आ जाएंगी, m की जब वैल्यूज आ जाएंगी तो उनको y के अंदर पुट कर दें, तो ये जो y की वैल्यूज आएंगी ये सोल्यूशन होगा किनका, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशंस का, ठीक है। शॉर्ट सवाल है बिल्कुल। इसके बाद इसको आज खत्म करना है पहले हमने, ठीक है। क्लास का टाइम तो नहीं हो गया? यस मैम, टाइम हो गई। अगली क्लास मैम अभी रहते हैं 7 मिनट। अगली क्लास इसकी है सर, मैम अनम की। नाम किया तो खैर है फिर। In problems 31 and 32, find the values of m so that the function is the solution of given differential equation। वही वाला काम है जो भी हमने किया है। इस वक्त हमें y is equal to x पावर m गिवन है। आपने एक दफा डेरिवेटिव फाइंड किया, दो दफा डेरिवेटिव फाइंड किया, इन दोनों डेरिवेटिव्स को हम पुट कर देंगे तो हमारे पास m के ऊपर कंडीशन आ जाएगी। m की वैल्यू जब हमारे पास आ जाएंगी तो उनको हम यहाँ पर लिखेंगे, देयरफॉर जो वैल्यू आई वो सोल्यूशन हो जाएगा गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का। बस इसको हम यहाँ खत्म करेंगे 38 पर। इन प्रॉब्लम्स 33 to 36 यूज द कॉन्सेप्ट दैट y is equal to c is a constant function if and only if y dash equals to 0। जाहिर सी बात है कि अगर y एक कांस्टेंट फंक्शन है तो y का डेरिवेटिव 0 होगा। टू डिटरमिन वेदर द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन पोजेसेस कांस्टेंट सॉल्यूशन, आपने ये देखना है कि क्या हमारे पास गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन के कांस्टेंट सॉल्यूशन आते हैं या नहीं आते, ठीक है। इसके लिए हमें क्या करना है, y की वैल्यू भी हमारे पास मौजूद है, y डैश की वैल्यू भी हमारे पास मौजूद है। y की वैल्यू यहाँ पर पुट की, ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा 5c और y डैश चूंकि 0 है यहाँ पर क्या आ जाएगा 0। सिर्फ हमारे पास जो कंडीशन आ रही है वो कितनी है कि 5c इक्वल्स टू 10, देयरफॉर c पर कंडीशन कितनी आ गई 2। आपने ये देखना है कि c की जो वैल्यू आती है क्या वो वाकई एक कांस्टेंट फंक्शन आता है या नहीं आता। तो c इज इक्वल टू 2 इस वक्त हमारे पास एक कांस्टेंट फंक्शन है और यही हमने बताना है कि c इज इक्वल टू 2 हमारे पास एक कांस्टेंट सॉल्यूशन है किसका, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का। सारे सवालों में यही काम करना है, आपने देखना है कि क्या कांस्टेंट वैल्यू आ रही है या नहीं आ रही, ठीक है। ये हम सवाल कर रहे थे, मेरा ख्याल है 32 था, बल्कि ये है 33 है। 5c इज इक्वल टू 10 से y की वैल्यू कितनी आ गई 2, c की वैल्यू जब हमारे पास कितनी आई है 2, c इज इक्वल टू y है, देयरफॉर y इज इक्वल टू 2 इज अ कांस्टेंट सॉल्यूशन। इसी तरह से अगले सवाल भी है, वहां पर भी हमारे पास c की वैल्यू -3 एक कांस्टेंट सॉल्यूशन है, c की वैल्यू 1 एक कांस्टेंट सॉल्यूशन है। नेक्स्ट हमारे पास क्या हो रहा है कि 1/c - 1 0 के बराबर है, हैज नो सोल्यूशन, क्योंकि क्या होगा 1/c - 1, c - 1 ने दूसरी तरफ जाकर 0 हो जाना है, ठीक है। 1 इज इक्वल टू 0, 1 इज इक्वल टू 0 एक रॉन्ग स्टेटमेंट आ रही है। अगर आपके पास रॉन्ग स्टेटमेंट आ रही है, c के ऊपर कोई कंडीशन नहीं आ रही, ठीक है, इस वक्त c के ऊपर कोई कंडीशन नहीं आएगी क्योंकि c - 1 दूसरी तरफ 0 के साथ मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा। आपके पास 1 इक्वल्स टू c आ जाएगा, 1 इक्वल्स टू c, 1 इक्वल्स टू c एक रॉन्ग स्टेटमेंट है, देयरफॉर इसके लिए हम नहीं कह सकते कि कांस्टेंट सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा। उससे आगे c की वैल्यू आ गई, c की वैल्यू 5/3 है, एक कांस्टेंट सॉल्यूशन है। नेक्स्ट आखिरी एक सवाल है, उसमें हमने क्या देखना है। In problems 37 and 38, verify that the indicated pair of function is a solution of the given system of differential equations on the interval -infinity to infinity। हमें पेयर गिवन है, कैसे है, जैसे कि x की वैल्यू आपको गिवन है और y की वैल्यू गिवन है। एक ही सवाल के अंदर x भी गिवन है, y भी गिवन है। t इस वक्त हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल है।
आपका काम वही है। और क्या है कि हमें dx बाई dt भी गिवन है, dy बाई dt भी गिवन है। ठीक है, इसका मतलब है कि आपने एक दफ़ा x का डेरिवेटिव t के साथ लेना है, एक दफ़ा y का डेरिवेटिव t के साथ लेना है, और जब आपके पास डेरिवेटिव आ जाएंगे तो उनको गिवन डिफरेंशियल इक्वेशंस के अंदर पुट करें। ठीक है, एक दफ़ा dx बाई dt पुट करके देखें कि आपका रिजल्ट x प्लस 3y के बराबर आता है। इसी तरह से एक दफ़ा y का डेरिवेटिव लिया, y के डेरिवेटिव को इस इक्वेशन के अंदर पुट करें और आप देखेंगे कि क्या रिजल्ट 5x प्लस 3y आता है या नहीं आता। ठीक है, यहाँ पर एक सवाल मैंने, मेरा ख्याल है 38 वाला किया हुआ है। इसमें हमें क्या सिस्टम ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है। आप ये बात जानते हैं कि जब इक्वेशंस एक से ज़्यादा हो जाती हैं तो वो सिस्टम बना देती हैं, जिस तरह से हमने लीनियर अलजेब्रा के अंदर भी पढ़ा था कि इक्वेशंस जब हमारे पास एक से ज़्यादा हो जाएंगी तो वो सिस्टम बन जाएगा। पेयर ऑफ वेरिएबल्स या पेयर ऑफ फंक्शंस हमें इस वक्त गिवन है, एक्स और वाई गिवन है। क्या क्या करना है, हमने दो दफ़ा डेरिवेटिव लेने हैं। ठीक है, एक दफ़ा x का डेरिवेटिव, यहाँ पर एक लाजमी तौर पर x का डेरिवेटिव होगा, यहाँ पर मैंने दोनों y के लिख लिए हैं। x की वन है, x का डेरिवेटिव लिया, x का दोबारा डेरिवेटिव लिया। y गिवन है, y का डेरिवेटिव लिया, y का सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव लिया। आप यूँ भी कर सकते हैं कि या तो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर पुट कर दें, या आप देखें कि 4y प्लस ई टी की क्या वैल्यू आ रही है, क्योंकि 4y प्लस ई टी हमारे पास इस टर्म की डी स्क्र वाई बाई डी टी स्क्र की वैल्यू है। तो 4y प्लस ई टी की वैल्यू अगर हम कैलकुलेट कर लेते हैं, 4y प्लस ई टी की वैल्यू कैलकुलेट की तो हमारे पास क्या आया, डी स्क्र एक्स बाई डी टी स्क्र आ गया। इसका मतलब है कि गिवन जो आपको x की वैल्यू थी या y की वैल्यू थी वो हमारे पास गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का सलूशन बन रही है। इसी तरह से 4x माइनस ई टी की वैल्यू कैलकुलेट की तो वो डी स्क्र वाई बाई डी टी स्क्र के बराबर आ गया। हेंस वी कैन से दैट द पेयर ऑफ फंक्शंस इज द सॉल्यूशन ऑफ गिवन सिस्टम ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस। ठीक है, 1.1 यहाँ पर कंप्लीट हुई है। पहले 38 क्वेश्चन जो है वो आपने कर लेने हैं। कोई Yes. सवाल आओ। No, ma'am. रोल नंबर 13 ने क्या मैसेज किए हैं, मैं जरा पढ़ लूँ। कहाँ पर, व्हाट्सएप पर मैम? नहीं, यहीं पे किए मैं, रहने से मैम जी क्वेश्चन अभी भूल जाएगा और वो तो चला गया हुआ है। ठीक है जी, ओके। ओके मैम, अल्लाह हाफिज। ओके मैम, अल्लाह हाफिज।